ऑलराइट, तो भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, क्या आप सोच रहे हो एक सुपर बाइक लेने का, और जिसको आप चला सकते हो सिटी में एज वेल एज हाईवेज पे, जहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस भी मिले, एवरेज भी मिले और अफोर्डेबल भी हो। तो पेश है आप उन लोगों के लिए सुजुकी की तरफ से GSX 8R। ये बाइक लास्ट मंथ ही लॉन्च हुई है, इंडिया में अभी अवेलेबल है। और ये बाइक मुझे कल मिली थी। कल से लेके अभी तक मैंने इसको लगभग 200 किलोमीटर चला लिया, जिसके अंदर मैंने सिटी में भी राइड किया है, हाईवेज पे भी राइड किया है और हाई स्पीड पे भी राइड किया है। तो दिस इज द गुड टाइम कि मैं इस बाइक का रिव्यू कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ ये बाइक में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या बुरी बातें, और एट द एंड क्या ये बाइक आपको लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं सुजुकी GSX 8R का रिव्यू। तो हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। तो ये है सुजुकी की GSX 8R जो कि आती है 800 सीसी के अंदर। तो जो सुजुकी 8R है ये मिलती है आपको 776 सीसी के इंजन के साथ में। लिक्विड कूल्ड पेलट ट्विन इंजन इसमें मिलता है जो कि बहुत ही स्मूथ है, जो कि प्रोड्यूस करता है 81.8 bhp एट 8500 rpm। और ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 78 न्यूटन मीटर का टॉर्क 6800 rpm पे। तो पावर में ये गाड़ी कल जब मैंने चलाई थी तो मुझे कहीं भी पावर का लैग बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था। आई गो अप टू 190 किलोमीटर पर आवर और क्या स्मूथनेस थी भाई साहब। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के लुक्स की। तो ये गाड़ी एक फुल फेयरिंग और एक नेकेड बाइक के बीच में कहीं पे फॉल करती है। अगर आप देखेंगे तो फुल फेयरिंग भी नहीं है और नेकेड बाइक भी नहीं है, और लुक्स में भाई साहब कुछ अलग ही बना दिया इस बार सुजुकी ने। जो अगर आप इसको देखेंगे दूर से तो ये आपको कहीं पर भी एक बिग बाइक नहीं लगेगी और ना ही एक छोटी बाइक लगेगी। जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत डिसेंट है, यानी लोग आपको की बाइक को पलटकर एक बार तो ज़रूर देखेंगे। और इस बाइक के अंदर आपको जो भी लाइट्स का सेटअप मिलता है वो मिलता है फुल LED। आपको हेडलैम्प भी सारे LED मिलेंगे, टेल लैम्प भी LED है, इंडिकेटर भी LED है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इसके टायर की। जो फ्रंट में आपको टायर मिलता है वो मिलता है आपको 120/70 का रेडियल टायर। तो जो पीछे का टायर मिलता है वो मिलता है आपको 180/55 का रेडियल टायर। 17 इंच का टायर है जो कि आपको रोड पे ग्रिप बहुत अच्छी देते हैं। एक फेमस मूवी का कोट है ना, मोर पावर कम्स विथ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर इसकी बात करें 800 सीसी का इंजन है और इतनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियसली गाड़ी बहुत हाई स्पीड पे जाएगी। तो क्या उस टाइम सेफ्टी का ध्यान नहीं रखना चाहिए? सुजुकी ने इसका भी पूरे तरीके से ध्यान रखा है। इसमें आपको कुछ सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि डुअल चैनल ABS मिलता है आपको, आगे 2 डिस्क मिलते हैं और पीछे 1 डिस्क मिलता है। इसके साथ में आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल और इसी के साथ में आपको मिलता है गाड़ी में 3 राइडिंग मोड। ऑलराइट, तो अब बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको क्या मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल 6 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है पूरा, जिसके अंदर आपको डिटेल्स क्या क्या शो होती है चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाएगा टेकोमीटर जो आपको शो करेगा RPM। सेकेंड मिल जाएगा आपको गियर इंडिकेटर, सारे गियर्स आपको बताएगा। थर्ड मिल जाएगा आपको स्पीडोमीटर जो कि स्पीड बताएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर राइडिंग मोड्स बता देगा, ABC कौन सा चला रहे हो आप। इसके अलावा आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के लेवल्स बता देगा, ABC जो भी आप चला रहे हो या ऑफ है। इसके अलावा आपको मिलती है इसके अंदर ट्रिप्स। तो आप इसके अंदर आपको 2 ट्रिप मिलेगी, साथ में साथ उसका फ्यूल का एफिशिएंट कितना है, यानी गाड़ी एवरेज कितना दे रही है वो पता चल जाएगा। ओडोमीटर है, बैटरी लेवल इंडिकेटर है। उसके अलावा आपको टेम्परेचर का साइन भी दिख जाएगा, जिसके अंदर आपको गाड़ी का टेम्परेचर कंटिन्यूस पता चलता रहेगा कि गाड़ी में टेम्परेचर क्या है। टाइम भी है। और साइड में अगर आपको देखेंगे तो सारे गियर्स भी आपको शो होंगे कि गाड़ी किस गियर में है। अगर आप सिटी में इस बाइक को चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्या आती है कि आपको ट्रैफिक से जूझना है, बार बार गियर चेंज करना है, बार बार क्लच दबाना है, तो आपके हाथों में होने लगेगा दर्द। तो उसका भी सुजुकी ने पूरा ध्यान रखा गया है। इसके अंदर आपको मिलता है बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, या फिर थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर। क्विक शिफ्टर क्या काम करता है कि जब आप गियर अप करते हैं तब वो बिना क्लच के आप गियर चेंज कर सकते हो, और ऑटो ब्लिपर काम करता है जब आप इसको गियर डाउन करते हो। और इसका जो क्लच मिलता है वो आपको मिलता है स्लिप ऑन क्लच, जो कि बहुत स्मूथ है। जब आप क्लच भी दबाएंगे तो भी आपके हाथों में इतना पेन नहीं होगा। और बात करें इसके लीवर्स की, तो आपको जो क्लच लीवर मिलता है वो एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन जो फ्रंट ब्रेक है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाता है आपके पाम के साइज के अकॉर्डिंग। उसमें आपको टोटल 5 सेटिंग मिलती है। अब ये बात तो हो गई गाड़ी के बारे में। अब बात करते हैं गाड़ी पे आप बैठेंगे कैसे। तो गाड़ी की जो सीट हाइट है
वो है 810 mm और मेरी हाइट है एग्जैक्ट 6 फीट। तो अगर आप देखेंगे तो अगर मैं गाड़ी पे बैठता हूँ तो मेरे दोनों पैर बहुत इजी टच होते हैं। तो आप अगर 6 फीट के हैं या 5'8", 5'9" के भी हैं, 5'8" तक के आप इस गाड़ी को बहुत इजीली क्रूज कर सकते हो, फ्लिक कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पसंद करता हूँ एडवेंचर टूरर मशीन, बट समहाउ मुझे थोड़ा सा स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी घुसना है, तो मैंने ये बाइक ट्राई करी और आप बिलीव नहीं करोगे, कल मैंने लगभग इसको 120-130 किलोमीटर कंटिन्यूस चलाया है और इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो इतना सही है, नॉट टू मच एग्रेसिव, नॉट टू मच रिलैक्स। तो उसमें मेरी हाइट लगभग 6 फीट है, उसके बाद भी मेरे शोल्डर में कुछ पेन नहीं था, मेरे हाथ एकदम रिलैक्स थे, ना कहीं नेक में पेन था। तो इसका सिटिंग पोस्चर भी अगर आप देखोगे तो बहुत कड़क है, कड़क मतलब अच्छा है। तो अभी तक के मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं ये सब आपको पता चल जाएंगी कि सुजुकी की साइट पर, दूसरी ढेरों साइट पर। अब बात करते हैं इस गाड़ी को चलाने की फीलिंग क्या होती है। तो ये फीलिंग कौन बताएगा आपको? मैं बताएगा। सबसे पहले बात करते हैं सिटी पे। 800 सीसी इंजन है तो थोड़ा हिट होती है, एग्री। कोई भी अगर आप हायर सीसी गाड़ी लोगे तो हिट होगी। लिक्विड कूल्ड इंजन है, काम करता है बट थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, बट दैट्स ओके, सिटी में चला सकते हो आप। सिटी में जब ये छोटी बाइक होने के कारण जो इसका फ्लिकरिंग है ट्रैफिक में वो इतना स्मूथ हो जाता है कि आप कितने भी ट्रैफिक हो, कुछ भी हो, आप इरिटेट नहीं होगे और फटाफट ट्रैफिक से निकल जाओगे। अब बात करते हैं हाईवेज की। तो हाईवेज पर इस बाइक को मैंने 180, 190 इतना स्मूथ टच किया था और उस टाइम जो कंट्रोल था गाड़ी का वो बहुत ही गजब का था। एंड सेकेंड थिंग, इस गाड़ी का जो सेंटर ऑफ मास है वो इतना सही है ना कि आपकी उंगलियों और आपको पैरों पे गाड़ी पूरी नाचती है। तो आप इसको कहीं पर भी लीन कर रहे हो, फ्लिक कर रहे हो, बहुत स्मूथ होता है। और हैंडलिंग तो भाई साहब एक नंबर, ब्रेकिंग एक नंबर। और आप जब बाइक पे बैठते हो ना तो ऐसा फील होना चाहिए कि बाइक आपसे कनेक्ट हो, आपके बाइक कंट्रोल में रहे, कंट्रोल से बाहर ना जाए। मैंने एक बाइक चलाई थी बीच में, तो वो बाइक को जैसे ही मैंने चलाया ना तो वो बाइक बहुत स्केयर कर रही थी मुझे, यानी इतना डरा रही थी वो मुझे कि वो कंट्रोल से बाहर जा रही थी। अब ये बाइक है, जब मैं इस बाइक पे बैठा और जब मैंने इसका फर्स्ट सेल्फ लिया उसके बाइक ने जो कनेक्ट किया, हार्डली 5 किलोमीटर चलाई मैंने बाइक, उसके बाद ये बाइक एकदम मेरे रगों में बस गई थी। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बाइक देती कितना है। तो ये बाइक का एवरेज क्या है? आप 800 सीसी बाइक खरीद रहे हो तो माइंड में क्या नंबर आ रहा होगा? 10, 12, 15, इससे ज़्यादा एवरेज क्या देगी? बट नहीं, यहाँ आप गलत हो। ये बाइक आपको एवरेज देती है लगभग 25 kmpl का। जनरली मैं 7000, 8000 RPM पे गाड़ी चलाता हूँ, जिसके कारण मुझे एवरेज पर्सनली कम मिलता है। फिर भी इस गाड़ी ने मुझे टोटल, मैंने इसको अभी तक 200 किलोमीटर चलाया और इस गाड़ी ने मुझे एवरेज दिया है 20 kmpl का। आप बिलीव कर सकते हो, 19.8 समथिंग। अगर आप इसको जेंटली 5000, 6000 RPM के आसपास गाड़ी चलाओगे हाई स्पीड में भी, तो ये आपको 25 kmpl का एवरेज कहीं नहीं देगी। जैसे कि मेरी जो सुजुकी V-Strom है वो मुझे एवरेज देती है 32, 33 के आसपास का, और मैक्स टू मैक्स 35। और वही बाइक अगर मेरा कोई फ्रेंड जैसे केशव चलाता है तो उसको गाड़ी का एवरेज मिलता है 40, मेरी सेम बाइक का। अब बात करते हैं कितने की मिलेगी आपको सुजुकी GSX 8R। तो इसका थाने में जो ऑन रोड प्राइस है वो है 11,02,000 रुपये मात्र। तो 11 लाख रुपए में आपको अगर 800 सीसी बाइक पैरेलल ट्विन इंजन मिल रहा है तो भाई साहब वर्थ ऑफ मनी है। ऊपर से जापानीज इंजन है, रिलायबल तो हो गई। तो ये बाइक को आपको कहाँ से परचेस करना है? तो ये बाइक आपको परचेस करना है किरण सुजुकी मुंबई और थाने, कहीं से भी। किरण सुजुकी थाने जिसने मुझे ये बाइक दी है, थैंक्स टू देम। और किरण सुजुकी की जितनी भी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे शो हो रही है, नंबर एंड एड्रेस। यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो सुपर बाइक्स के लिए। ऑलराइट, तो ये था अपना सुजुकी GSX का ऑनेस्ट रिव्यू, जो मैंने गाड़ी के बारे में फील किया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये बाइक कैसी लगी। अगर आप कोई बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो क्या आप इसको कंसिडर करोगे? तो इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो का यहीं पर अंत। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, घूमते रहिए। साइनिंग ऑफ, सुभाष, बाय बाय।